Welcome to ninth period. Myself Mohit Gupta and we are going to discuss sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, ये हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम इस टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी कि प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स आता था एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर आता था। अगर कोई पूछे कि प्लांट्स में फ्लावर किस लिए पाया जाता है, तो रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो इसमें चार पार्ट्स आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम। देखिए, ये जो प्लांट पार्ट है, इसमें जो सारे प्लांट पार्ट जहां पे लगे हैं, इस पार्ट को बोलते हैं रेसेप्टिकल, या फिर इसी पार्ट को बोलते हैं थैलमस। ठीक है, एंड इसमें फोर पार्ट्स लगे हुए हैं। ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, इसी को बोलते हैं कैलिक्स। ये वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा, ये बाहर वाला पार्ट जिसको क्या बोलते हैं, कैलिक्स। फिर ये जो वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं करोला। ये आप यूजुअल देखिए हमेशा कलरफुल होता है। ठीक है, फिर रुकिए, ये मैं नया बनाता हूँ। ठीक है, खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो बेटा, ये जो पार्ट है ना, ये प्लांट पार्ट, फोर पार्ट्स मैंने अलग अलग बताया। ठीक है, ये जो सारे फोर पार्ट्स है, वो एक थैलमस पर लगे होते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने अगर गेंदा का फ्लावर देखा हो, तो उसमें थैलमस, अगर उसके सारे फ्लावर को हटा दो तो उसमें थैलमस दिखाई देता है, थोड़ा नोटिस करिएगा। ठीक है, तो ये थैलमस है। एंड इस थैलमस के ऊपर जस्ट ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स, है ना। एंड इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं करोला। ये यूजली कलरफुल होता है। ठीक है, एंड उसके ऊपर ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं एंड्रूशियम। एंड ये जो पार्ट है एकदम सेंटर में, इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोशियम। ठीक है, तो फोर पार्ट्स हो गए। अब मेरी बात समझिएगा, ये जो कैलिक्स एंड करोला है एंड एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावरिंग प्लांट्स में ये रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड ये कैलिक्स एंड करोला, ये एसेसरीज है, एसेसरी पार्ट, यानी ये हेल्प करता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में गाइनोशियम एंड एंड्रूशियम की हेल्प हो। एंड्रूशियम की हेल्प कौन करेगा, कैलिक्स एंड करोला, है ना। एक्चुअली में जो गाइनोशियम है, ये आपका फीमेल पार्ट है, एंड एंड्रूशियम जो है वो आपका क्या है, मेल पार्ट। ठीक है, देखो बेटा, ये जो आपका कैलिक्स होता है ना, ये कैलिक्स की जो सिंगल यूनिट होती है, कैलिक्स की जो सिंगल यूनिट, देखो कैलिक्स ये जो पूरा का पूरा ऐसे करके ग्रीन कलर से लगा रहेगा, मे बी 4 होगा, मे बी 5 होगा। बट इसकी जो सिंगल यूनिट है, अकेले अगर अगर कैलिक्स अकेले है, तो उसको हम बोलते हैं सेपल। बट अगर ये कैलिक्स साथ में है, तो पूरा का पूरा उसकी जो चारों साथ में होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। वैसे ये करोला, अगर सिंगल करोला करोला की बात करें, केवल एक करोला है, सिंगल यूनिट, करोला की जो सिंगल यूनिट होती है वो पेटल होती है। ठीक है, वैसे इसमें जितने भी एंड्रूशियम है, उनको एंड्रूशियम ही बोलते। एंड्रूशियम की जो सिंगल यूनिट होती है, वैसे ही इसमें एंड्रूशियम की जो सिंगल यूनिट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंथर।
वैसे ही इसमें एंड्रूसियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है। एंड जब बहुत सारे स्टेमेन लगे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रूसियम, ठीक है। वैसे ही गाइनोसियम की जो सिंगल यूनिट होती है वो होती है कार्पल या फिर पिस्टल, पिस्टिल, ये उसकी सिंगल यूनिट है। यानी अगर वो अकेले मौजूद है तो उनको ऐसे नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है। जैसे होता नहीं कि क्लास में क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारा नाम अंश है, बट अब अगर तुम क्लास 9th में हो तो पूरी क्लास 9th बोला जाएगा, ना कि अंश बोला जाएगा, ठीक है। एंड अगर तुमको सिंगल की बात करनी तो अंश में बुलाऊंगा, बट अगर सारे क्लास के स्टूडेंट बैठे तो उनको मैं क्या बोलूंगा, क्लास 9th। वैसे ही देखो बेटा, ये जो कैलिक्स होता है ना, कैलिक्स हमेशा कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। एंड ग्रीन कलर क्यों है, ग्रीन कलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एंड सनलाइट को अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्या क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है एंड फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा। तो अगर मैं कहूं कि इस कैलिक्स का काम क्या है, तो कैलिक्स का काम है कि वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना के पूरे फ्लावर को देगा। एंड दूसरा इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। कैलिक्स का दूसरा काम क्या है, प्रोटेक्शन का। ये प्लांट पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि ये सबसे बाहर है, जो घर के सबसे बाहर होता है ना, वो प्रोटेक्शन गार्ड की तरह रहता है। तो ये सबसे बाहर वाला पार्ट है कैलिक्स। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो क्या है, करोला। करोला जो है, करोला हमेशा कलरफुल होता है, वो तो ग्रीन कलर का था, ये कुछ भी कलर हो सकता है, कलरफुल होता है। एंड कलरफुल की वजह से ये अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स को। अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट को। एंड उसका क्या बेनिफिट्स है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो स्टेमेन वाला पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो स्टेमेन वाला पार्ट है, एंड्रूशियम वाला पार्ट, एंड्रूशियम वाला पार्ट कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला जो पार्ट है उसको एंथर बोलते हैं। एंड्रूसियम डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, एंथर। एंड ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंड एंथर एंड फिलामेंट जहां से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव, ठीक है। अब इस एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन यहाँ पे मेल गैमीटोफाइट है, मेल गैमीट है एक तरीके से, है ना। वो जाके आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो फीमेल गैमीटोफाइट से जुड़ के जाइगोट बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए। इसके एंथर के अंदर क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन है। तो जो एंड्रूसियम उसके 3 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एंड एंथर के अंदर क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन है जो कि मेल गैमीटोफाइट है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम के भी 3 पार्ट्स होते हैं। गाइनोसियम ऐसा होता है ना हमारा, ये इस गाइनोसियम के भी 3 पार्ट्स है। ये ऊपर वाला पार्ट ब्रश जैसे होता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टाइल। एंड ये जो एकदम फूला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। एंड ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल लगे होते हैं। ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है, ठीक है। ओव्यूल क्या है, वो जाके सीड बनाता है। एंड ओव्यूल जिस पार्ट से ओवरी से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। तो गाइनोसियम के कितने पार्ट होते हैं, कार्पल के स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो एंथर वाले पार्ट से जब एंथर वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन गिरेंगे तो यहाँ से कहाँ पे आएंगे, इस करोला वाले पार्ट्स में आएंगे, ठीक है। एंड करोला वाले पार्ट्स में जैसे ही आएंगे तो एक्चुअली ये क्या करता था, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता था। इंसेक्ट यहाँ पे आते थे, करोला वाले पार्ट्स में आएंगे तो वो जो इंसेक्ट्स होंगे, मान लीजिए हाउस फ्लाई आई, तो हाउस फ्लाई के पैर से वो पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे। एंड जैसे ही चिपकेंगे वो जाएगा दूसरे फ्लावर के पास, वो मान लीजिए इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास आएगा एंड उसके गाइन्यूशियम में बैठेगा। एंड गाइन्यूशियम से पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएंगे। एंड पॉलन ग्रेन गाइन्यूशियम में पहुंच के कहाँ पे, इधर ओव्यूल की ओर भगेगा। एंड ओव्यूल में ही जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये प्रोसेस होगा, वो हम पूरी ध्यान से अभी दोबारा पढ़ेंगे। मैं केवल आपको ये बता रहा था कि उसके फ्लावरिंग वाले पार्ट्स में ये जो कलरफुल होते हैं उसका काम क्या है। एक चीज़ और, कलरफुल होने के साथ साथ इस पार्ट्स में नेक्टर पाया जाता है जो कि इंसेक्ट को नीड होता है। नेक्टर का यूज करके जो इंसेक्ट होते हैं, जो हनी बी होते हैं, वो अपना क्या बनाते हैं, हनी बनाते हैं।
नेक्टर का यूज करके, ये भी नोटिस करिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा नोट्स दिया है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ pollen grain from एंथर टू स्टिग्मा। नोटिस करिएगा, एंथर ये वाला पार्ट है, एंथर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन, और इस एंथर के पॉलन ग्रेन का यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है उसी को पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर देखिए, एंथर यहाँ पे है एंड स्टिग्मा यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना, वही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। एंड ये पॉलिनेशन कौन कौन कर सकता है, ये पॉलिनेशन नेचुरली भी हो सकता है एंड ये पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। अगर कोई एनिमल लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, कोई भी अगर दूसरा एजेंट लगता है, जैसे एनिमल हो गया, विंड हो गया, तो सब क्या है, वो क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक फ्लावर है, मतलब एक प्लांट है और उसमें बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं एंड ये जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है, यानी मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। अगर मेल पार्ट प्रेजेंट होता है तो उसको मेल फ्लावर बोलते हैं, अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है तो उसको फीमेल फ्लावर बोलते हैं। एंड अगर दोनों प्रेजेंट है तो मतलब क्या हो गया, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, जो कि ये मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है। एंड अब इसका क्या हुआ कि यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम फ्लावर भी है एंड सेम प्लांट भी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा केस आता है, मान लीजिए एक प्लांट है एंड ये ऊपर वाला प्लांट मेल फ्लावर है एंड नीचे वाला फीमेल फ्लावर है एंड यहाँ से एंथर्स निकल के, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में आ रहा है, यानी क्या हो गया, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है। जब तक प्लांट सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट या फिर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन देख लीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे एक प्लांट है एंड दिस इज द मेल फ्लावर, मेल प्लांट, एंड ये दूसरा एक प्लांट है दैट इज द फीमेल प्लांट, एंड यहाँ के एंथर से इस स्टिग्मा में जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग जीनोगैमी, ठीक है। ये देखिए, पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन को और क्या बोलते हैं, जीनोगैमी, एंड सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी टाइप है। ऑटोगैमी क्या होगा, ये है ऑटोगैमी, जब सेम फ्लावर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी, और जब डिफरेंट फ्लावर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेटेनोगैमी। तो बेटा ये पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इट टेक्स प्लेस बाय विंड, विंड के थ्रू हो सकता है, हवा, वाटर, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है। इफ द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। एंड इफ इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ another flower it is called as cross pollination and pollination takes place by the insect, wind and water। तो हमने बता दिया भाई, पॉलिनेशन होता है वो दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन।
एंड सेल्फ पॉलिनेशन दो तरीके का, ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी, एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी दो तरीके का, जीनोगैमी।